जय श्री हरि आप सभी पर भगवान की परम असीम कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं देवर्षि नारद का प्राकट्य कैसे हुआ। देवर्षि नारद पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को इनका अवतार हुआ था, इनका प्राकट्य हुआ था। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र में से एक है। इनका प्राकट्य ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ये देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए इन्हें देवर्षि कहा जाता है। इन्हें अपने ज्ञान के कारण दैत्य हो या देवता सभी से मिलता है सम्मान। ये अजर अमर भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। पिता के श्राप के कारण नहीं हुआ इनका विवाह। कथा है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि कार्य का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने पिता का ये आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दिया। वहीं पुराणों के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि नारद जी के ही ज्ञान के कारण दक्ष के पुत्रों ने विवाह नहीं किया और उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। यही कारण है कि वह लोक कल्याण के लिए यात्रा करते रहते हैं। कठिन तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्मर्षि का भी पद प्राप्त किया। कहते हैं नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में राम अवतार लेना पड़ा और पत्नी देवी सीता के वियोग में भगवान ने दुख सहन किया और उसके पश्चात मनुष्य रूप में अवतार धारण करके राक्षसों का संहार किया। देवर्षि नारद भक्ति तथा संकीर्तन के आद्य आचार्य माने जाते हैं। इनकी वीणा महती के नाम से विख्यात है। उससे नारायण नारायण की ध्वनि निकलती है। लोक कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सभी युगों में, सब लोगों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी की मान्यता है। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की कथा के अनुसार वो उपबरहण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर अभिमान हो गया था। एक बार जब ब्रह्मा जी की सेवा में अप्सरा गंधर्व गीत नृत्य से उनकी आराधना कर रहे थे, उपबरहण ने अशिष्ट आचरण किया, जिसे देखकर ब्रह्मा जी कुपित हो गए। उन्होंने उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। उनका जन्म एक दासी के यहाँ हुआ। माता पुत्र साधु संतों की निष्ठा के साथ सेवा करते थे। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने उसे नाम जप और ध्यान का उपदेश दिया। जब दासी की सर्प दंश से मृत्यु यानी मां की हो गई, तब वो बालक अकेला रह गया। अपने को ईश्वर भजन में लगा लिया। एक दिन बालक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारे कुछ पाप से अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। बाद में इसी बालक का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ और भगवान विष्णु की आराधना करके इन्होंने परम पद भी प्राप्त किया। देवर्षि नारद की कथा को जो भी श्रवण करता है, भगवान की परम असीम कृपा और उनकी भक्ति प्राप्त कर लेता है।